तो आज हम बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे ढूंढे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो बेसिकली है वो मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर है कि हम उस स्टॉक को कैसे ढूंढे, आखिर मल्टी बैगर स्टॉक होते कैसे और उसे चुनना कैसे हमें। ठीक है, साथ में कुछ जानेंगे कि आखिर तक बने रहे। ठीक है, साथ में निष्कर्ष करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक आखिर होता क्या है। सिंपल भाषा में हम समझाएंगे आपको, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट हम आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल भाषा में अगर हम समझाए, वो स्टॉक जो आपके इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो स्टॉक जो आपके इन्वेस्टमेंट को 2 गुना या उससे ज़्यादा बना के दे। ठीक है, मतलब आपने अगर 1000 रुपया लगाया है, ठीक है, तो उसे वो कम से कम 2000 रुपये बना के दे या उससे ज़्यादा बना के दे। ठीक है, अथवा आपने 100 रुपये लगाया है तो वो आपको 3 गुना करके 300 रुपये बना के दे। इसे हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। मैं समझता हूँ आपको ये मल्टी बैगर स्टॉक वाला फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक में वही है जो आपको पैसा डबल करके दे, ऑलमोस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करके दे। ओके, और जो डबल से भी ज़्यादा करके भी दे तो भी हम उसे मल्टी बैगर कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, उससे पहले एक बात जान लो। मल्टी बैगर स्टॉक आपको ढूंढने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो पूरे बातें मैं आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि जानकारी जो होती है वो वीडियो तक पूरे सीमित होती है। हम स्टार्टिंग में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकते, इसलिए हम जो जानकारी जब जब चाहिए उस हिसाब से हम देते हैं, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब हमने जाना कि मल्टी बैगर स्टॉक होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी बैग स्टॉक के कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स बताऊंगा आपको मैं मल्टी बैगर स्टॉक के। तो सबसे पहला है अडानी ग्रीन। ठीक है, ये मैं कोई आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो पहले दे चुके हैं उन पर बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं अडानी ग्रीन। ठीक है, ये अडानी ग्रुप का एक शेयर है जो कि 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष पहले अगर आप देखोगे तो ये 86 रुपीज़ का था और आज 2880, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा कितना करके दिया आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, और एक है अंबार प्रोटीन इंडस्ट्री। ठीक है, बट मैं इन पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने एक स्टॉक का एग्जांपल दिया, बहुत है। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत है ये। ओके, अब हम बात करते हैं और चीज़ों पे और मुद्दे पे बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक को चुनना कैसे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक को चुनना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसा मार्केट चुनना होगा जो इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ऐसे कंपनी को या ऐसे स्टॉक को आपको चुनना होगा जो अपनी इनिशियल स्टेज है, अपने शुरुआती स्टेज में है। ठीक है, मतलब अविकसित है, अभी विकसित नहीं है पूरी तरह। ठीक है, और ये मार्केट में काम भी कर रहे होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे उसका इनिशियल स्टेज होना चाहिए। पहला स्टॉक का पहला हमारा रूल है मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। और ज़्यादातर मल्टी बैगर स्टॉक लार्ज कैप मिड कैप में देखना कम है, तो स्मॉल कैप में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। बट दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है पीई रेशियो। आपको पीई रेशियो देखना होगा। ठीक है, पीई रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक को आप ढूंढ रहे हैं तो पीई रेशियो 20 से भी कम का होना चाहिए। किससे? 20 से कम का होना चाहिए पीई रेशियो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तो चलिए मैं अगले पेज में आपको ले जाना ही पड़ेगा, इस पर मैं पॉइंट्स तो नहीं उठा सकता ना, इसलिए तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट है कंपनी का ईपीएस और प्रॉफिट ग्रोथ को देखना होगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ को देखना होगा, कंपनी के ग्रोथ को देखना होगा और ईपीएस को देखना होगा। ठीक है, और अब आपके मन में एक डाउट होगा, ठीक है, ईपीएस तो देख लेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देख लेंगे, लेकिन ये ईपीएस होता क्या है? ईपीएस का फुल फॉर्म भी तो बता दो हमें। ठीक है, तो मैं ईपीएस का फुल फॉर्म बताऊँ तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होता है। ठीक है, ईपीएफ का मतलब, ओके, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ठीक है, ओके, उसके बाद आपको कंपनी की रेवेन्यू चेक करनी है, उसके अंदर ग्रोथ कितनी है। ठीक है, पांचवा पॉइंट, आपको डेब्ट टू इक्विटी चेक करनी है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी, ये ऑलमोस्ट सब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आते हैं, बट मल्टी बैगर स्टॉक में आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना होता है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स बात किए। 6वां पॉइंट है कंपनी के मैनेजमेंट को आपको चेक करना है कि कंपनी के मैनेजमेंट चल रहा कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट है कैसा। ठीक है, अब हमने जान लिया कि मल्टी बैगर स्टॉक। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन थे कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या था, तो मैंने कहा दिया कि जो आपको प्रॉफिट बना के दे। ठीक है,
तो उसे हम कहते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक, जैसे मतलब जो आपको 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना के दे। ठीक है, मल्टी बैग स्टॉकर को से ढूंढना है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, स्टॉक स्क्रीनर पर जाओ, आप आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, और अभी सब पॉइंट्स कौन से हैं, उसके मैनेजमेंट को चेक करना है, उसके डेब्ट टू इक्विटी को चेक करना है, उसके रेवेन्यू को चेक करना है, उसकी ईपीएस ग्रोथ को चेक करना है, और इनिशियल स्टेज में होनी चाहिए वो स्टॉक, और पी रेशियो 20 से भी कम की होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम निष्कर्ष में आते हैं, ठीक है, तो मल्टी बैगर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आपको एक समय तक आपको एक रिटर्न बना के देती है, जो कि पैसा आपका डबल, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना से बना के देता है। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक का जो आप चुनाव करते हैं ना, उस टाइम थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक आप ढूंढ तो लोगे, लेकिन कंपनी को देखना होगा कि कंपनी काम क्या कर रही है और कैसे कर रही है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैंने मल्टी बैगर स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स तो दिए थे। ठीक है, अभी आप बोलोगे ठीक है मल्टी बैगर स्टॉक के आपने एग्जांपल तो दिए, ठीक है, तो अभी आप कौन सा ऐसा मार्केट में है मल्टी बैगर स्टॉक जो आगे जाके दे सकता है। देखो भाई, मैं कुछ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर हम देखें तो पहले जो था हमारा BSE 500, उसने 10 सालों में 4 लाख, मतलब 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 4 लाख बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है, जिसमें अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते 20 साल पहले, तो आज 1,40,000 बना के देता। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, बट मैं ये नहीं कह सकता कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि मेरे रिकमेंड से आप करोगे। ठीक है, अब मेरा जो रिसर्च है वो अलग है, आपका रिसर्च अलग है, आपका जो साइकोलॉजी, आपका माइंड आपके हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करिए। आशा करता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक मैं आपको बताऊँ, तो मैं रिसर्च करके ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बट आप मुझे ज़रूर बताना अगर आप चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस मल्टी बैगर स्टॉक की वीडियो को पूरा तक देखिए।